देखते हैं कि जिंक डालना क्यों ज़रूरी है और इसका हमें फ़ायदा क्या मिलेगा। दुनिया की तकरीबन जो 49% ज़मीनें हैं वो जहाँ पर खेती बाड़ी या ज़राअत होती है, जहाँ से हम अपनी खुराक निकालते हैं, तकरीबन 49% ज़मीनें हैं वो जो जिंक की कमी का शिकार हैं। और सबमर्ज कंडीशन में, यानी कि भीगी हुई कंडीशन में, जहाँ के हवा की मिकदार, ऑक्सीजन की मिकदार कम हो, वहाँ पर कुछ ऐसे केमिकल्स बन जाते हैं, ऐसे एलिमेंट्स, ऐसे अनासर बन जाते हैं जो कि जिंक की अपटेक को मुतासर करते हैं। तो जो स्टडी आई है तो उससे ये भी साबित हुआ है कि जो पोलन्स होते हैं वो जिंक की कमी की वजह से वो भी ज़्यादातर अनफर्टाइल, यानी कि वो नर। अगर जिंक का हम फोलियर स्प्रे करें तो दोस्तों जो हमने मसाइल देखे हैं ज़मीन में बनते हैं कि जिंक दूसरे जो अनासर हैं उनके साथ मिल के ज़मीन में जो रह जाता है पौधे को नहीं मिल सकता। तो अगर हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इब्राहिम एग्रो स्पेशलिस्ट के चैनल पर तमाम दोस्तों को खुशामदीद। दोस्तों आज जो हम वीडियो बनाने जा रहे हैं उसका मकसद ये है कि धान की फसल में जो जिंक है उसकी क्या अहमियत है, जिंक डालने से हमें धान की फसल में क्या फ़वाइद मिलते हैं, और अगर हम जिंक का इस्तेमाल नहीं करते तो उस चीज़ से हमें क्या नुकसान होते हैं। तो दोस्तों बहुत सारे दोस्त सवाल करते हैं कि जिंक कौन सा डालना चाहिए, किस वक्त डालना चाहिए, और इसके जो हैं वो क्या फ़ायदे मिलते हैं। हमारे यहाँ कुछ एक ऐसा कंसेप्ट या तस्वर पाया जाता है कि एक आदतन हम जो है वो जिंक का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन दोस्तों बात भी ठीक है कि धान की फसल में जो जिंक की कमी के अलामात हैं वो 30-35 दिन की फसल पर या 25 से 30 दिन की फसल पर जो है वो अलामात आना शुरू हो जाती हैं कि जंग नुमा जो है वो धब्बे, लाल रंग के जो पत्ते हैं भाई बता रहे हैं वो मुंजी की फसल के ऊपर बनना शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों ये तो हमारे पास आ गई कि इसकी अलामात तो ये हैं कि जंग नुमा धब्बे जो है वो उसके ऊपर जो है वो बन जाते हैं। तो दोस्तों जिंक की अहमियत के बारे में अगर हम बात कर लें कि जिंक की अहमियत क्या है, तो दोस्तों उसको हम देखते हैं कि जिंक डालना क्यों ज़रूरी है और इसका हमें फ़ायदा क्या मिलेगा। दुनिया की तकरीबन जो 49% ज़मीनें हैं वो जहाँ पर खेती बाड़ी या ज़राअत होती है, जहाँ से हम अपनी खुराक निकालते हैं, तकरीबन 49% ज़मीनें हैं वो जो जिंक की कमी का शिकार हैं। और इसके अलावा दोस्तों दुनिया में बहुत सारे ऐसे इलाके भी हैं जहाँ पर इंसानों में भी जिंक की कमी पाई जाती है, बिलखसूस ख़वातीन और बच्चों में जो है वो जिंक की कमी पाई जाती है, क्योंकि हमारी जो गंदम है या धान की फसल है, चावल है, उनमें हम आम तौर पर जिंक को अप्लाई नहीं करते। तो दोस्तों इस हिसाब से देखा जाए कि अगर हम ग़ज़ा में जिंक का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हमें अपनी फसलों में भी जिंक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। 49% दोस्तों अगर ज़मीनों में जिंक की कमी है उसकी वजूहात हैं कि किस वजह से जो है वो जिंक की कमी फसलों में हो जाती है। दोस्तों उसकी 2 से 3 वजूहात है। नंबर 1, ज़मीन में बहुत ज़्यादा जो है वो कैल्साइट यानी कि चूने का जो वो कहते हैं पत्थर है उसकी मिकदार है वो, जिस जैसे आप लोकल ज़बान में कह लें तो रोड बहुत ज़्यादा है। कैल्शियम कैल्साइट के जो रोड़े होते हैं वो अगर आप ज़मीन को कभी मिट्टी उठाएं तो नीचे से रोड निकलते हैं, उसकी बहुत ज़्यादा मिकदार है। पीएच लेवल बहुत ज़्यादा, यानी कि जिन ज़मीनों का पीएच लेवल ज़्यादा होगा वो कैल्केरियस ज़मीनें होंगी, यानी कि वहाँ पर जो है वो कैल्साइट की जो मिकदार है वो बहुत ज़्यादा होगी। इसके अलावा दोस्तों कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जैसे कि आयरन है, एल्यूमिनियम है, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, इनकी कंसंट्रेशन यानी कि जो ज़मीन कुदरती तौर पर जिनकी मिकदार ज़्यादा है तो दोस्तों उनकी ज़्यादती की वजह से भी जिंक की जो वो अपटेक है वो कम हो जाती है, क्योंकि पौधा जब खुराक को ऊपर उठाता है जड़ों के ज़रिए तो वो पहले तरजीह देता है आयरन को, एल्यूमिनियम को, और उसके बाद फिर जिंक की जो है वो तरफ आता है। इसी तरह दोस्तों अगर फास्फोरस के बहुत ज़्यादा मिकदार यानी कि डीएपी की मिकदार, हम आम लफ्ज़ों में समझाने के लिए अगर कह दें फास्फोरस की मिकदार ज़्यादा है तो फिर भी जिंक की जो अपटेक है पौधा वो जिंक कम लेता है। दोस्तों ये वजूहात हैं जिनकी वजह से हमारी खेतों में, हमारे फसलों में जिंक की कमी आ जाती है। दूसरी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि हम रेगुलर अपनी फसलों में जिंक का इस्तेमाल नहीं करते। अब दोस्तों सवाल ये आ जाता है कि आखिर हम मुंजी की फसल में ही जिंक का इस्तेमाल क्यों करें। तो दोस्तों इसकी जो बहुत बड़ी वजह है, एक पेपर में मैं पढ़ रहा था, एक साइंटिस्ट ये लिखते हैं
कि जो ज़मीनें मुसलसल पानी में जो है वो तर रहती हैं, वहां पर सबमर्ज्ड यानी कि कीचड़ खोबे की जो सूरत हाल बनती है, वहां पर जो है वो जिंक की जो वो अपटेक है मुतासर हो जाती है। दोस्तों इसकी वजह यह है कि हमारी जो चावल की जो फसल होती है वहां पर हम मुसलसल पानी को खड़ा रखते हैं और वहां पर बहुत सारे दूसरे जो ज़मीन के अंदर न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं, जिंक उनके साथ मिलकर सबमर्ज कंडीशन में यानी कि भीगी हुई कंडीशन में, जहाँ के हवा की मिकदार, ऑक्सीजन की मिकदार कम हो, वहाँ पर कुछ ऐसे केमिकल्स बन जाते हैं, ऐसे एलिमेंट्स, ऐसे अनासर बन जाते हैं जो कि जिंक की अपटेक को मुतासर करते हैं। तो दोस्तों इसलिए हमें धान की फसल में एक्स्ट्रा जिंक जो है वो डालना पड़ता है, क्योंकि ऑलरेडी हमारी ज़मीनों में जिंक की मिकदार जो है वो कम है। अगर धान की फसल हम काश्त करते हैं और जिंक का इस्तेमाल अगर हम एक्स्ट्रा नहीं करते तो वो कुछ ज़मीनें ऐसी हैं, कुछ वैरायटीज़ ऐसी हैं जो कि जिंक की कमी की अलामात जो है वो उन पे जो है वो आना शुरू हो जाती हैं। तो दोस्तों अब इसका बेहतरीन हल क्या है? इसमें दोस्तों दो तरह की तहकीकात जो हैं वो जदीद तहकीकात सामने आ रही हैं, और जैसा कि हम ऑलरेडी देखते हैं। तो दोस्तों पहला तो ये किया कीजिए, जब भी आप जिंक का इस्तेमाल करें, किसी अच्छी सोर्स का जिंक, किसी अच्छी जो है वो इदारे का जिंक जो है वो बिलखसूस चिलेटेड जिंक। अब जिंक को चिलेटेड करने का क्या मकसद है? जो मैंने पीछे आपको वजूहात बताई है कि जब पानी की कंडीशन होती है, मुंजी की फसल में पानी खड़ा रहता है, तो दूसरे केमिकल, दोस्तों जब चिलेटेड जिंक, चिलेटेड का मतलब क्या है कि जिंक के जो है वो मालिक्यूल के अंदर, मिसाल के तौर पर अगर आप मिसाल ले लें कि जिंक आपका एक गेंद है और गेंद के ऊपर आप जब टेप चढ़ा देते हैं वो चिलेटेड हो जाती है, यानी कि चिलेटेड जिंक के ऊपर एक ऐसा कवर चढ़ा देते हैं, वो किसी दूसरे जो जमीन में मौजूद एलिमेंट्स हैं, अनासिर हैं, उनके साथ दोस्तों वो रिएक्शन नहीं करती और तमाम की तमाम जिंक जो है वो हमारे पौधे को अच्छे तरीके से दस्तयाब होती है। तो चिलेटेड जिंक का दोस्तों हमने मुंजी की फसल पे इस्तेमाल करना है। कोशिश करें जिस टाइम आप तैयारी कर रहे हैं ज़मीन की, उसी वक्त आप जिंक का इस्तेमाल करते हैं। जिंक की दोस्तों अहमियत यह है कि जिंक डालने से जो बहुत सारी जो स्टडी में चीज़ें आ रही हैं कि अगर मुंजी की फसल पे हम जिंक का इस्तेमाल करेंगे तो तकरीबन 300 से ज़्यादा एंजाइम्स हैं जो कि पौधे में, उसकी बढ़ोतरी में, उसकी ग्रोथ में, पैदावार में मावन साबित होते हैं। 300 तरह के एंजाइम हैं जिनके जिंक के एंजाइम होते हैं, वो आप समझ लें चाबियां हैं ताला खोलने वाले। अब अगर एंजाइम को, चाबी को हम ज़्यादा मजबूत बनाएंगे तो वो ज़्यादा ताले खोलेंगे, जिसमें आप देखते हैं पौधे की बढ़ोतरी। और दोस्तों जिंक की कमी की वजह से जो आप एक कमी देखते हैं कि हमारे जो खेतों, अब दोस्तों जो जिंक की अहमियत है, एक जदीद तरीन जो स्टडी आई है तो उससे ये भी साबित हुआ है कि जो पोलन्स होते हैं वो जिंक की कमी की वजह से वो भी ज़्यादातर अनफर्टाइल, यानी कि वो नर मादा का मिलाप जो है वो जिंक की कमी वजह से मुतासर होता है। दोस्तों इसके अलावा जो पौधा खड़ा रहता है, पौधा गिरता नहीं है, लॉजिंग में भी जिंक की बहुत ज़्यादा अहमियत है। रेफरेंसेस मैं आपके साथ दोस्तों शेयर कर दूंगा। और तीसरा दोस्तों जो हमारा एक मसला आता है कि दाने अक्सर औकात खाली रह जाते हैं, मुंजी की भराई नहीं होती, जिंक की अगर हम जो है वो कमी पूरी करेंगे तो इसकी वजह से जो हमारी ये फर्टिलाइजेशन का, दाने बनने का अमल है, ये भी मुतासर नहीं होगा, बहुत ज़्यादा बीमारियों से भी हमारी फसल जो है वो महफूज रहेगी। अब दोस्तों जिंक, एक तो स्टडी ये है कि हम तैयारी के वक्त डाल दें, लेकिन दोस्तों एक जो जदीद तरीन तहकीक आई है उसका ये है कि जब हम मुंजी की फसल को, लाभ को मुंतकिल कर दें, उसके ऊपर हम स्प्रे करें जिंक का। ये तजर्बात में देखा गया है कि जहां पर जिंक नीचे से डाला गया और बाद में उन्होंने पौधे में से जिंक का तजजिया किया तो वो 7% तक जिंक की जो है वो अपना एलिमेंट्स जो है वो पौधे में से निकले हैं। और ये तजर्बा जब दूसरे तरीकेकार से किया, जब स्प्रे करके उसका टेस्ट किया गया तो वो 25% तक जिंक की मिकदार पौधे में और चावल के दाने में जो है वो पाई गई। यानी कि अगर जिंक का हम फोलियर स्प्रे करें तो दोस्तों जो हमने मसाइल देखे हैं ज़मीन में बनते हैं कि जिंक दूसरे जो अनासर हैं उनके साथ मिल के ज़मीन में जो रह जाता है पौधे को नहीं मिल सकता, तो अगर हम फोलियर कर देंगे तो इसका बेहतरीन रिजल्ट आएगा। अब दोस्तों ये मार्केट में देखें कि फोलियर जिंक कौन कौन से दस्तयाब हैं, उनको मशीनों में बना के अगर आप ऊपर से स्प्रे करेंगे तो इंशाल्लाह ताला इससे आपकी फसल को बेहतरीन रिजल्ट आएगा। पहला साल है, अगर आप करना चाहते हैं ट्रायल के तौर पर 1 एकड़ पर, 2 एकड़ पर आप फोलियर करके जिंक की एप्लीकेशन देखें, और बाकी जो एकड़ हैं उन पे आप जो है वो नीचे से डालें और कुछ एकड़ों पर आप ना डालें। इससे दोस्तों आपको फैसला करने में आसानी होगी कि आपने जिंक की एप्लीकेशन जो है वो करनी है या नहीं। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर मज़ीद इस तरह की मालूमाती वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और तमाम दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा।